प्रिय भैया बहनों, हम लोग इस्लाम धर्म के उदय और उसके विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग खिलाफत का विघटन और सल्तनतों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया। ऐसा माना जाता है जो बगदाद अब्बासियों की मुख्य राजधानी बगदाद थी, उसके जो दूर दूर के प्रांत थे वहाँ पर इसका शासन कमज़ोर पड़ता गया। इसका कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरानी समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। जो उसके सेना में जो नौकरशाही थे, जो अरब समर्थक थे और ईरानी समर्थक थे, ईरान के समर्थक थे, दोनों गुटों में आपस में झगड़ा होने के कारण जो है यह धीरे धीरे अब्बासियों का जो नेतृत्व था वह ढीला होता चला गया। सन 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र, जो 810 ईस्वी में खलीफा हारून है, उसके दो पुत्र अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारी मामूक का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़वादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। जो शिया थे वो सुन्नी के रूढ़वादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसक्सियान यानी तुरान और अक्सास के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश, और मिस्र में सीरिया में तुलवी वंश। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि भारत में जब कई छोटे छोटे राज्य बनते हैं तो उसमें भी कई राजवंशों का उदय होता है। उसी तरह ईरान, इराक में भी कई छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया, जिसमें दिया गया ताहिरी में समानी वंश, मिस्र में तथा सीरिया में तुलनी वंश। इसी तरह भारत में भी देखे होंगे चौहान वंश, परमार वंश, राजपूत वंश, मराठा, सिख, कई राजवंशों ने शासन किया। इसी तरह वो राज्यवंश छोटे छोटे विघटित हो गए, जिसके कारण जो है खिलाफत का विघटन शुरू हो जाता है और 945 में वह भी छिन्न हो गई। कह रहे हैं कि जो अब्बासियों का शासन काल था वह इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई और 945 आते आते वह भी छिन गई और वह बुहावी नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। इसी तरह जो बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी थी, शहंशाह राजाओं का राजा भी शामिल थे, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। इसी तरह कह रहे हैं कि खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातमी थी, वो महत्वाकांक्षा थी। वह जो है इस्लामी जगत पर शासन करना चाहती थी, इस्लामी जगत शासन करना चाहते थे और अपने को जो पैगंबर की बेटी फातमी थी उसकी वंशज मानती थी, जिसके कारण इसलिए उसने कहा कि वह इस्लाम का एकमात्र न्याय संगत शासक है। उसकी अफ्रीका में अपने अड्डे थे। उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातमी खिलाफत की स्थापना की और मिस्र को पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय, जो मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात थे, उसके बजाय उन्होंने नया शहर काहिरा को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना कर रहे हैं कि मंगल ग्रह है मृख, जिसे अल काहिरी भी कहा जाता है, कि उदय होने के दिन की गई थी, जिसके कारण उसका नाम काहिरा रखा गया। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों के कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। जो प्रतिद्वंदी राजवंश हैं, शिया और प्रशासक कवियों को विद्वान को आश्रय प्रदान किया। एक कवि और प्रशासक विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे और अपने समाज या अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिसके कारण वहाँ से एक विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमा फिरते थे और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों के प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए, अर्थात तो मुसलमान बनाने के लिए जो है गांव के नीचे स्तर तक पहुंच गए और उन्होंने मुसलमानों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। इसमें कहा गया है कि मुसलमान जो उमैयद वंश के काल में थे, अब्बासी काल में लगभग 10% कम हुए, लेकिन इसके आने धीरे धीरे जो है धर्मांतरण होने के कारण जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ी। और इसमें कहा गया संभवतः 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह जुड़ गया। जो 10वीं और 11वीं शताब्दी है
जिसमें तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान, जो तुर्क थे वो तुर्किस्तान, तुर्क ना मतलब तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान अरब सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक थे। के खाना बदोश कबायली लोग थे, जो खाना बदोश लोग थे, अर्थात जो अपना जीवन यापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यतीत करते थे, वही लोग अधिकांश लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। और कुशल सवार, वो जो लोग कबायली लोग थे वही कुशल सवार थे और योद्धा भी थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अब्बासी और सनई बुहानी प्रशासकों में शामिल हो गए और अपने वफादारी के कारण, सैनिक योग्यता के कारण वह उच्च पदों पर धीरे धीरे पहुंच गए और वह धीरे धीरे गजनी पर शासन करना प्रारंभ कर दिए। जैसा कि आप देखते हैं, गजनी के महान शासक महमूद गजनवी ने भारत, इसमें दिया गया 998 से 1030 तक शासन किया और वह अपने देश ईरान तक ही सीमित न रह करके वो कई देशों को भी अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें भारत पर भी वह आक्रमण किया, भारत के कई राजपूतों को पराजित किया और वहाँ के धन संपदा को लूट करके अपने देश ले गया। और कहते हैं कि इसमें भी उसके पेशेवर सेना थी और उसके सेना के जो प्रमुख मुखिया होते थे, जो सेनापति था, वह एक भारतीय भी था जिसका नाम मसूद था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और जिसका नाम क्या था, तिलक था। तिलक से वो क्या बन गया था, मसूद बन गया था। इस तरह देखेंगे कि इस सल्तनत काल में जो सल्तनतों का उदय होता था, सुल्तान के नाम से जो गुलाम का बेटा महमूद इस बारे में सचेत था कि एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब जो खलीफा थे धीरे धीरे अब वहाँ के जो मुखिया थे वो क्या बन गए, सुल्तान बन गए। सुल्तान की उपाधि धारण के लिए बहुत उत्सुक थे। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को जो सुन्नी के समर्थक देने के लिए थे। इस तरह देखेंगे कि आप कि जो शिया सुन्नी के आपसी विवाद थे उसमें धीरे धीरे 11वीं शताब्दी तक आते आते 11वीं 13वीं शताब्दी के बीच जो ईसाई धर्म थे वो भी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और इधर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है, जिसके कारण दोनों धर्मों में आपस में विवाद शुरू हो जाता है, जिसके कारण धर्म युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कारण इससे पहले हम लोग जो धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, धर्म युद्ध जो मध्यकाल का आते आते कि ईसाई और इस्लाम धर्म में प्रारंभ होता है, इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे।